इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की की सोशो कल्चरल थ्योरी यानी कि सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं, जो कि पहला इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, सेकंड प्राइवेट स्पीच, थर्ड स्कैफोल्डिंग एंड फोर्थ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जैसे कि हमें पता है कि इस थ्योरी का नाम ही सोशो कल्चरल थ्योरी है। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आप इसके नाम को याद करके ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं सीटेट के पेपर में, वो ज़्यादातर उनके नाम को याद करके ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, जो सोशल इंटरेक्शन होती है बच्चे की पेरेंट्स, सिबलिंग, पेयर यानी कि उसके फ्रेंड्स, टीचर्स और नेबर्स के साथ, उससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। उसका सबसे ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ही होता है। सोशल इंटरेक्शन के थ्रू बच्चे में बहुत सारे लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के स्किल्स आते हैं, जो कि अगेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके साथ साथ बच्चा सोशल इंटरेक्शन और फैमिली और सोसाइटी से कल्चरल वैल्यूज़ लेता है, बिलीव्स लेता है और ट्रेडिशंस लेता है, जो कि उसके सोशल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं स्कैफोल्डिंग और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है कि बच्चा जो चीज़ खुद से कर सकता है बिना किसी की असिस्टेंस या हेल्प के, और जो चीज़ें उसके पहुंच से बाहर है, जो चीज़ें वो अभी नहीं कर पाता है, अभी नहीं कर सकता है, उस इन दोनों सिचुएशन के बीच में एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा जोन होता है जिसमें कि बच्चा कुछ चीज़ें सीख सकता है, अगर कोई बड़ा या कोई ज़्यादा समझदार या एक्सपीरियंस बंदा उसकी हेल्प करता है। ये इंसान टीचर, पेरेंट्स या फिर बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई भी जो कि ज़्यादा मैच्योर हो। ये जो तरीका होता है लर्निंग का, इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग जहाँ पर की जाती है वो हो जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि वो जोन जिसमें बच्चे को खुद से चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को सीख सकता है किसी दूसरे की हेल्प के थ्रू। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर ही स्कैफोल्डिंग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइवेट स्पीच की। तो अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, जब बच्चा 2 से 7 साल की उम्र के अंदर अपने आप से बातें करता है, तो उसको प्राइवेट स्पीच का नाम दिया है उन्होंने। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, बच्चा प्राइवेट स्पीच के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को समझने की और उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बताया है उन्होंने लर्निंग का। इसके अलावा लेव वाइगोत्स्की ने कंस्ट्रक्टिविज़्म पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। उनका कहना था कि बच्चे सबसे ज़्यादा खुद एक्टिविटी करके सीखते हैं, जब वो उनके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा लर्निंग बच्चे की तभी होती है जब वो खुद से अपने कॉन्सेप्ट्स और अपने एक्सपीरियंसेस कंस्ट्रक्ट करता है। सो दीज वर द मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ लेव वाइगोत्स्की सोशो कल्चरल थ्योरी। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। If you still have any queries, so please comment down below and I'll try to solve your problem. Thank you for watching. All the very best for your exam. If you like this video, please like, share and subscribe.